तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के कुछ वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हिंदी के वैसे क्वेश्चंस हैं जिनका एग्ज़ाम में आना तय है। और अगर आप इन सब क्वेश्चंस को करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कितना है। आप मेरे आंसर करने से पहले अगर आपको आंसर पता है तो आप इससे इतना पता कर सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, तो बढ़ते बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत कहाँ बसता है। तो जनरली भारत जो है गाँव में बसता है, क्योंकि भारत एक गाँवों का देश है। तो भारत कहाँ बसता है, गाँव में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक या विवरणात्मक। तो ये है ललित, मतलब ऑप्शन ए एक ललित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन या अवन्यो। तो गुणाकर मूल्य जो है नागरी लिपि के रचयिता हैं। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं या 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहादुर के कहानीकार कौन है। नलिन मनोज शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो आप इसके साथ साथ जितनी भी ऑप्शंस हैं, अमरकांत, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सी कहानी या कविता जो भी लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा रचा है, और बहादुर के कहानीकार जो लेखक हैं वे हैं अमरकांत। ठीक है, अमरकांत के द्वारा बहादुर की कहानी लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी। बहादुर कैसी कहानी है, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक। तो इसका ऑप्शन जो सी है, सामाजिक। एक बहादुर एक सामाजिक कहानी है। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है, आलोचक, कवि, नाटककार या साहित्यकार। इसका ऑप्शन ए आलोचक, यानी नलिन रामविलास शर्मा जो है एक आलोचक है। वे अपनी कहानी में आलोचना करते हैं किसी की। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध किस पुस्तक से संकलित है, तो उस पुस्तक का नाम ही है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन बी। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कारबा। तो ये 11 क्वेश्चन का नाम आंसर जो है एक बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव पाठ का लेखक कौन है। तो अभिनव पाठ के लेखक जो हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी। अभिनव पाठ के गद्य की कौन सी विधा है, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास या रेखा चित्र। तो अभिनव जो है एक रेखा सॉरी यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन बी। तेरा का ऑप्शन बी एक यात्रा वृत्तांत है, इसको ब्लॉग बोलोगे इंग्लिश में। मछली किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो मछली जो है एक सामाजिक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन ए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। तो जो मछली कहानी है उसमें तो एक मध्यम वर्ग का जीवन जो है वर्णित है। ऑप्शन बी। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो नौबत खाने में इबादत इस पाठ के लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया, जिसमें बिस्मिल्लाह खान का उल्लेख किया गया है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। तो इससे भी रिलेटेड आता है कि बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन, पीरबख्श, अमरुद्दीन। तो उनका जो असली नाम था अमरुद्दीन नाम था। ऑप्शन डी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को जो जिसने महात्मा कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा कहा गया था उनके द्वारा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है। तो है गुरु नानक देव जी की, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन ए।
वे सिख के पहले गुरु थे। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति, इष्ट मित्र, पत्नी या राम नाम? तो उन्होंने कहा है कि राम नाम के बिना जो है जन्म व्यर्थ माना है उन्होंने, और कहा कि जिसके मुंह पे राम का नाम है या राम का नाम नहीं है जिसके वाणी में, उसका जो वाणी है वो विष के समान होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? समुद्र में, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, स्वर्ग में, आकाश में? तो उनके अनुसार, उन्हीं के अनुसार कहा गया गुरु नानक देव जी के अनुसार कि काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। रसखान किस काल के कवि थे? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल? तो रसखान जो है एक रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान के चित्चोर कौन है? उन्होंने किसे चोर कहा है? तो कृष्ण को, श्री कृष्ण को उन्होंने कहा है ये चित्चोर है, मन को चुराते हैं ना। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो ये जो है घनानंद, ऑप्शन बी, यानी घनानंद के द्वारा रचित। कवि प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो इनके अनुसार, प्रेमधन के अनुसार भारत में जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती वो भारतीयता है, यानी 25 का ऑप्शन ए। उनको आज भारतीयता नहीं दिखती अपने भारत में। स्वदेशी का उनकी एक कविता है, उसमें बोला गया कि आज के भारत के लोगों में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला, धूल भरा? तो उन्होंने कहा है, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है इसमें भारत माता। तो उन्होंने कहा कि भारत माता का जो आंचल है वो धूल भरा है। तो इसका जो ऑप्शन है डी, ये धूल भरा, ये राइट आंसर होगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो किसान मजदूर है ना, वो जनतंत्र के देवता हैं, और इन्हीं के द्वारा कभी भी कोई भी देश चलता है, और सिंहासन जो है मेन इन्हीं का है, यानी किसान मजदूर। ऑप्शन सी। अज्ञेय किसका उपनाम है? सच्चिदानंद वात्स्यायन। ठीक है, तो 28 में जो है अज्ञेय, वो सच्चिदानंद वात्स्यायन का उपनाम है। उनके नाम के पीछे अज्ञेय जी लगा हुआ रहता है। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जो जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को, या रडार को? तो हिरोशिमा में बम जो गिराया गया था वो परमाणु बम था। यहाँ पे अणु बम लिखा है, तो हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि परमाणु बम था और उसको गिराया गया था हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 में, 1945। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञेय, पंत, कुंवर नारायण, जीवनानंद दास? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या, जिनमें वो कहा जाता है कि वृक्ष जो है वो बंदूक लिए खड़ा है, ऐसे करके कुछ। लौटकर आऊँगा फिर कविता में कौन सा भाव प्रकट होता है? लौटकर आऊँगा कविता में कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव? तो इसमें लौट कर आऊँगा फिर में मातृभूमि प्रेम, और कहते हैं कि हम भारत में फिर से लौट कर आएंगे। तो यहाँ का जो इसका जो सॉरी, तो ऑप्शन ए मातृभूमि प्रेम। ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो ये रेनर मारिया रिल्के, जो जर्मन के है ना, जर्मनी के। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं में रचना की है? तो रेनर मारिया रिल्के ने कहानी और उपन्यास की रचना की। ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, प्रेमचंद? तो इसका जो सही आंसर है सी, श्रीनिवास। ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दही वाली मगम्मा का रचयिता कौन है? श्रीनिवास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास के रचयिता हैं सावरदैया, सुजाता, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास? तो ढहते विश्वास के जो रचयिता हैं वो हैं सातकोड़ी होता। ऑप्शन सी। मंगू जन्म से ही है अंधी, बहरी, पागल या गूंगी? तो जो मंगू जो है जन्म से ही पागल होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी, पागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पागल थी। नगर कहानी के कथाकार हैं, तो नगर कहानी के नगर जो है वो सुजाता। ऑप्शन बी, सुजाता है इसके कथाकार। धरती कब तक घूमेगी की नायिका? धरती कब तक घूमेगी की नायिका हैं मगम्मा, पापाती, सीता, वल्लियम्माल? नायिका धरती कब तक घूमेगी की? तो इसका जो है सीता। सीता एक बूढ़ी औरत होती है।
सीता। सवाल तो का ही है, रोटी, मकान, कपड़ा, दुकान। तो सवाल रोटी का ही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल समाज, गुजराती समाज। तो इसका जो है ऑप्शन बी राजस्थानी समाज। तो इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद आने वाले और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेज आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही। और हम अगर आप लोग लाइक करते हो तो आगे की वीडियो में इससे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट्स के, और भी कुछ सब्जेक्ट्स के, उनको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।